डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक में जो आते हैं वो हैं, डी ब्लॉक की कई श्रेणियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाएंगे। 3D सीरीज, 3D सीरीज में सबसे पहला है कि स्कैंडियम, इसके बाद में स्कैंडियम 21 नंबर पर आता है, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, इसी प्रकार से क्रम बढ़ता जाएगा। नीचे तक आएगा नहीं, थोड़ा छोटा लिखते हैं। ये 3D श्रेणी है। 3D श्रेणी में ऐसे याद रख लो, इस प्रकार से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर जिंक तक। ये पर स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है और जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 30 होता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक के मान में लगातार वृद्धि होती जाती है। स्कैंडियम से जो पहले है वो निष्क्रिय गैस होती है। 21 नंबर पर आ गया। 21 से पहले जो निष्क्रिय गैस होती है वो आर्गन होती है 18। तो इनमें क्या आएगा, आर्गन। सबसे पहले 18 तक का इलेक्ट्रॉन विन्यास वैसा ही है जैसा आर्गन का है। 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसा ही है जैसा आर्गन का है, क्योंकि 2 नंबर पर हीलियम आती है, 10 नंबर पर नियोन आती है और आर्गन है वो किस पर आती है, 18 पर आती है। इसके बाद में क्या आता है, 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करते हैं, तो ये 3D है। थ्री डी श्रेणी है, 3D श्रेणी है, इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 3D में। 3D के बाद में किस में आते हैं, 4s में। इस प्रकार से होते हैं। थ्री डी 4s। अब देखो आर्गन है वो 18 है। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, 3D में भरे जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं क्योंकि n+l के नियम के अनुसार इसके लिए n+l का मान 4 होता है, इसके लिए n+l का मान 5 होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, उसके बाद में क्या आते हैं, 3D में। अब देखो 18 नंबर परमाणु क्रमांक किसका, 18 और 2 20 और 1 21। एक इसमें 1 पर आ गया, तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन इसके बाद में अपने आपको सिद्धांत में पढ़ा था अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। तो क्रोमियम और कॉपर का है वो आपको याद रखना है। क्रोमियम में क्या होता है, डी में 4 होना चाहिए था और 4s में 1 होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन 4s वाला कहाँ चला गया, 3D में चला गया। अब ये बात आती है 3D में क्यों चला गया, कि 3D में इसीलिए चला गया क्योंकि आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए ज्यादा स्थायी होते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, जिसके कारण क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, जिसके कारण क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 3d5 4s1। क्यों हुआ, अर्धपूरित हुआ पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व। n+l के नियम की पालना हुई क्या, ना, n+l के नियम की पालना नहीं हुई है, n+l के नियम के विरुद्ध हुआ है। n+l ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेंगे, बाद में 3D में भरेंगे, क्योंकि इसके लिए n+l का मान कम है, इसके लिए n+l का मान ज्यादा है। लेकिन अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षकों का अधिक स्थायित्व, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, जिसके कारण क्या हुआ है, 3D पहले आधा भरा गया, 3D आधा है और 4s भी क्या है,
आधा है, यानी कि अर्धपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होने के लिए ऐसा हो गया। इसी प्रकार कॉपर के अंदर क्या हुआ है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया, जिसके कारण ये पता चला कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए क्या है, ज़्यादा स्थायी है। ये फुल फिल्ड हो गया, फुल फिल्ड, और ये क्या है, हाफ फील्ड। फुल फील्ड और हाफ फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो ज़्यादा स्थायित्व के लिए क्रोमियम और कॉपर अपवाद स्वरूप इनमें अर्धपूरित क्रोमियम में और पूर्णपूरित कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है। इनको याद करने का तरीका, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये 3D श्रेणी है। अब इनको याद करने का तरीका ऐसे याद करो कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंकोनी क्यों जलाती हो, तो इस प्रकार से याद कर सकते हो आप, लिख कर और बता देते हैं। साइंस से ऐसी बनाओ, साइंस टीचर से TI बनाओ, साइंस टीचर, कौन साइंस टीचर, विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी। MN से बनाओ मन, F से बनाओ फेंको, CO से बनाओ क्यों, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन, F ही से फेंको नी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंकोनी क्यों जलाती, जडन। तो इस प्रकार से आपकी याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3D श्रेणी का बहुत ही आसान है 3D श्रेणी को याद करना, लेकिन ये ध्यान रखना क्रोमियम और कॉपर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्रोमियम और कॉपर अर्धपूरित व पूर्णपूरित होने के कारण, बाकी में 4s इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ना है, 3D बाद में बढ़ना है, N+L के नियम के अनुसार ही बढ़ना है। ये 3D श्रेणी थी। इसके बाद बात करते हैं अपने 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में कौन आते हैं, अपने देखें 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में जैसे आते हैं इनको याद करने का तरीका कि यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। कि यारी जरा निभा, यारी जरा निभा कहाँ तक, मौत तक, TC से तक बनाओ। RU से रुकावट है, RH से राह में पड़े, PD से बनाओ पड़े, रुकावट राह में पड़े तो क्या करें, आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। इस श्रेणी को 4D श्रेणी कहा जाता है क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4D में। इसमें सभी में क्या आएगा,
4D में अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है तो ये 4D श्रेणी है। 4D और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4D और 5s में। पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा क्योंकि n+l का मान कम है। उसके बाद में क्या आएगा? 4D। और 5s। इससे पहले जो निष्क्रिय गैस होती है, इससे जो पहले निष्क्रिय गैस होती है वो होती है, जैसे ये 39 नंबर पर आता है तो इससे पहले हीलियम 2 नंबर पर, नियोन 10 पर, आर्गन 18 पर, क्रिप्टोन 36 पर। तो ये क्रिप्टोन आ गई 36 नंबर तक। क्रिप्टोन लिखते ही इसका मतलब 36 नंबर परमाणु क्रमांक तक इलेक्ट्रॉन भर गई क्रिप्टोन। क्रिप्टोन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भरा जा चुका है 36 नंबर पर। आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में। होता ऐसा है कि 4s पहले भरा जाता है, 4s पहले भरा जाता है और 3D बाद में। यहाँ पर 2 आना चाहिए था लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर क्या आता है? 1। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पर 2 आ गए तो यहाँ पर 1 2। नाइबियम में आना चाहिए था यहाँ पर 3 3 और 1 4 होना चाहिए, लेकिन क्या आया? यहाँ पर 3 आना चाहिए था लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया 4। यहाँ पर मोलिब्डेनम में 5 हो गया। देखो इट्रियम में 1, इसमें 2। नाइबियम में 3 आने चाहिए थे लेकिन 1 इधर से आ गया, 4 हो गई। यहाँ पर 4 आने चाहिए थे लेकिन 1 इधर से आ गया एस वाला, तो 5 हो गई। यहाँ पर 6 आना चाहिए था, यहाँ पर 5 आना चाहिए था लेकिन इधर वाला आएगा नहीं, 5 ही आएंगे। टेक्नीशियम में 5 ही आते हैं। इसके बाद में रूबिडियम में 6 आने चाहिए थे लेकिन 1 इधर आ गया तो 7 हो गई। इसमें 1 इधर आने से 8 हो गई, इसमें 1 इधर आने से 9। 1 नहीं, पूरा दोनों के दोनों ही आती है इधर। पीडी है 10। तो ये बहुत ही, अब ये तो अपवादों का भी अपवाद हो गया। देखो इधर से 1 तो आ जाता है, यहाँ पर दोनों ही गए ऐसे वाले कि डी 10 है। तो आप ऐसे देखो, पीडी से बनाओ पढ़ना, पढ़ना और पढ़ते हैं तो डी 10 में से क्या आते हैं? 10। पढ़ते हैं तो 10/10, डी से बनाओ 10, तो पढ़ते हैं तो 10/10 आते हैं। चांदी के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन इधर आने से ये भी 10 हो गया और इसमें तो 10 आने ही थे। तो देखो यहाँ पर अपवाद कौन है? नायोबियम से लेकर एजी तक पूरा ही अपवाद है। और ये पीडी का स्पेशल ध्यान रखना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले गई, बाकी में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। टेक्नीशियम अपवाद नहीं है क्योंकि टेक्नीशियम में ऐसा ही भरा जाना चाहिए था, ऐसा ही भरा गया। टेक्नीशियम अपवाद नहीं है, बाकी नाइबियम से लेकर एजी तक अपवाद ही अपवाद है। तो इस श्रेणी को स्पेशल ध्यान रखना आप कि नाइबियम से लेकर एजी तक 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, टेक्नीशियम में नहीं जाता, पीडी में 2 जाता है। एक ही लाइन में याद रखो कि नाइबियम से लेकर एजी तक के जो 5s का 1 इलेक्ट्रॉन है वो 4d में चला जाता है, टेक्नीशियम में नहीं जाता और पीडी में 2 जाता है। टेक्नीशियम में नहीं जाता लेकिन पीडी में 2 जाते हैं, बाकी में 1 जाता है। नाइबियम से लेकर एजी तक है। ध्यान में आ गया? शाबाश। तो इस प्रकार से आप जो दूसरी श्रेणी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल। तो मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री,
गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।